नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूँ। भाग्य, किस्मत आपकी सर्वोच्च होने जा रही है, ये तो आपको मालूम ही है, तारीख बताने की ज़रूरत नहीं। भाग्य स्थान में देवगुरु का आना बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, धन का कारक है और सभी तरह के सुखों का कारक है देवगुरु बृहस्पति। इसको हल्के में मत लेना, इस गोचर को। वो इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि शनि जब आपके पक्ष में हो चुके हैं, देवगुरु बृहस्पति कुछ दिनों की बात है, 2-3 दिनों पश्चात देवगुरु बृहस्पति जब भाग्य स्थान में आ ही जाएंगे, तो ये नहीं हो सकता कि आप पिछड़ जाएं या आपकी कोई मनोकामना अधूरी रह जाए। कभी नहीं हुआ, होता ही नहीं है। इस गोचर के ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगाता मैं, ना ही लगाऊंगा। आप मुझे टोक सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि आज कुछ कह रहे हैं, पहले कुछ बताया था, आदि इत्यादि। आप कमेंट किया भी करते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है जब मुझे क्रिटिसाइज आप करते हैं। सच कह रहा हूँ, क्योंकि आपकी रिएक्शन जब नहीं मिलेगी तब हमें कैसे मालूम होगा कि हम किधर जा रहे हैं। कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो जाए, त्रुटि तो उसमें रह ही जाती है। एनीवेज, गुरु भाग्य स्थान में, किस्मत के भाव में, और किस्मत के कारक भी हैं, 9th हाउस के कारक हैं, धन के कारक हैं, यूं तो लाभ के कारक हैं। देखिए, फाइनेंस के कारक, अर्थव्यवस्था के कारक ग्रह, भाग्य के कारक ग्रह जब त्रिकोण में स्थित होंगे तो निश्चित तौर से ये 12 महीनों के लिए भले अतिचारी है, उसके ऊपर हम टिप्पणी कर चुके हैं। कुछ लोगों को इस अवधि में पिछले सालों का जो भी नुकसान हुआ है, पिछले 5-7 सालों में, 10 सालों में, उसकी भरपाई तक होती देखी गई है। जो व्यापार ठप हुए हैं, खासकर कोविड के पीरियड में 4-5 साल पहले, वह व्यापार भी इस अवधि में जागृत होंगे ही होंगे। यहां अकेले गुरु नहीं है, शनि भी साथ है, शनि देव का भी साथ है, आपको मिल रहा। और चलिए, राहु भी पीछे नहीं है। देखने में पंचम भाव में है, पर त्रिकोण में, केंद्र में त्रिकोण में राहु उपज स्थानों से भी बढ़कर फल देते देखे गए हैं। हालांकि 3, 6, 11 भावों में, इवन 10th हाउस में भी राहु अच्छा फल देते हैं। आपके लिए पंचम भाव में इसलिए सुखद हैं क्योंकि एक तो गुरु से दृष्ट है, और शनि की राशि में। शनि आपको शत्रुहंता, अजात शत्रु कहें तो ये शब्द ज्यादा उत्तम होगा, अजात शत्रु बना रही। शनि आपको 100% मार्क्स दे रहे हैं। यहाँ पर 6th हाउस में गुरु आपको 200% मार्क्स दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं राहु को इनके बीच में आप रख सकते हैं। राहु फिलहाल आपको, अगर डिटेल में आप जानना चाहते हैं, अगर ज्योतिष में रुचि रखते हैं, ये जो मैंने कुछ लिखा है, मिथुन नवांश में कोई शुभ समाचार मिले, इसके ऊपर भी हल्की सी टिप्पणी कर देते हैं। क्योंकि जो ज्योतिष सीख रहे हैं फ्री ट्यूटोरियल से, उन्हें इस तरह के सूत्र बहुत भाते हैं। मुझे अक्सर इस तरह के कमेंट मिलते हैं। देखिए, बुध की स्थिति मैंने इसीलिए दिखा दी क्योंकि बुध का रोल भी रहेगा कहीं ना कहीं इस राजयोग में, जो मैं बताने जा रहा हूँ। गौर करिए, राहु मिथुन नवमांश में हाल फिलहाल चले आ रहे हैं। मिथुन राशि में आपको पता है उच्च के होते हैं, एक्साल्टेड होते हैं, परम बलशाली होते हैं। राहु बलशाली चले आ रहे हैं, 18 तारीख से ये त्रिकोण में स्थित होंगे। आप कहेंगे तो ठीक है, राहु ने अच्छा फल देना है, इतने तक ही नहीं बात। दोस्तों, 23 तारीख को जब बुध वृषभ राशि में अष्टम भाव में आते हैं तो लॉटरी इत्यादि के योग बनाते हैं, क्योंकि पंचम भाव में बैठे हुए राहु, पंचम भाव लॉटरी, शेयर स्टॉक मार्केट इत्यादि का, स्पेकुलेशन का भी होता है। बुध के साथ ये रिलेशन है क्योंकि बुध के नवांश में है, मिथुन नवांश में, जहां पर उच्च के होते हैं।
और पंचम भाव में बुध कहाँ पर स्थित है? अष्टम में आ जाएंगे। अष्टम भाव भी अचानक से लाभ तब करवाता है जब यहाँ पर अच्छी स्थिति में ग्रह हों, मित्र क्षेत्रीय हों, बुध शुक्र की राशि में, और शुक्र बाई चांस उच्च के चले आ रहे और 31 तारीख तक उच्च के रहेंगे। तो 23 तारीख से लेकर 31 तारीख तक आपके लिए भी शुभ समाचार ये है कि अचानक से बड़ा लाभ होने के योग, लॉटरी निकलने के योग, या स्पेकुलेशन से लाभ हो, या कोई बड़ा विंडफॉल हो, कोई अटका हुआ धन मिल जाए। गुरु की भी क्योंकि अनुकंपा 14 तारीख से आपके ऊपर रहेगी, खासकर राहु के ऊपर रहेगी। दो रास्ते यहाँ पर बनते हैं आपके लिए, साफ साफ नजर आते हैं। एक रास्ता तो बना रहा है आपके लिए शनि, जिसमें कोई विघ्न कभी आना ही नहीं 2.5 साल तक। इसे ऐसे जानिए कि आपको राहु ने तो ऐसा रास्ता देना है जो डिपेंड करता है दूसरों के ऊपर, गुरु की स्थिति के ऊपर, बुध की स्थिति के ऊपर, या सूर्य शुक्र की स्थिति के ऊपर, क्योंकि राहु छाया है। इसके ऊपर जैसा जैसा साल भर 1.5 साल जब तक यहाँ पर रहेंगे प्रभाव होगा युति से या दृष्टि से, राहु वैसा वैसा फल देते रहेंगे। अगर अच्छा प्रभाव होगा तो बहुत अच्छा फल देंगे, जैसे कि अभी बुध के नवमांश में है और ये जुलाई तक रहेंगे, तो आपको अचानक से लाभ, विदेशों से भी लाभ होगा, भाग्य साथ देगा, व्यापार के लिए अच्छा भी होगा। राहु का ये गोचर 18 तारीख बल्कि 23 तारीख से लेकर ये बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि बुध मित्र क्षेत्रीय अष्टम भाव में हो जाएंगे, जो आपकी इंट्यूशन पावर भी बढ़ाते हैं, जो आपको कई तरह की मुसीबतों से बचाते हैं, कई तरह के गलत डिसीजन लेने से बल्कि कहीं बचाते हैं। मुसीबत तो कोई आने वाली है नहीं दोस्तों, अब ये आप निश्चिंत हो जाइए, गलत डिसीजन नहीं लेने देंगे बुध आपको 23 तारीख से, क्योंकि मित्र क्षेत्रीय वह भी अष्टम भाव में, आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी होगी और आप अच्छे रिसर्चर साबित होंगे, आप अच्छे व्यापारी साबित होंगे, अच्छी साइकोलॉजी आप लोगों की पढ़ने वाले होंगे। तो इस अवधि में आप काफ़ी कुछ कमाने वाले होंगे, काफ़ी कुछ अर्जित करने वाले होंगे। धन ही नहीं होता, और भी बहुत सारे पहलू हैं ज़िंदगी के, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। जो भी कामकाज कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो गुरु का एस्पेक्ट एक तो तृतीय भाव के ऊपर ये बहुत बेहतर है, जो आपको कर्मठ बनाता है, आपको बहादुर बनाता है। दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि आप में जोश है, अगर आप ब्रेव हैं तो आप कुछ भी तो हासिल कर लेते हैं। अगर आपके मन में डाउट है तो आप कुछ नहीं कर पाते। गुरु आपको जोश देता है, शनि आपको शत्रुहंता बनाता है, राहु भी कुछ इस तरह की ही स्थिति में है, क्योंकि केतु 11वें भाव में आपको राजयोग देता है। डेली आमदन में वृद्धि के योग केतु भी बनाता है, इनकम का ग्राफ केतु भी बड़ा करता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है रेयर हैं, और ये आप ही के लिए बने हैं। लगन के ऊपर गुरु की दृष्टि आपको विद्वता देता है, ये गुरु सज्जन बनाता है, हम्बल बनाता है, बहुत जरूरी है। आजकल ये चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं, परंतु आप में ये देखने को मिलेंगी, आप लोगों के काम आएंगे। स्वार्थ त्याग कर, जी हाँ, निस्वार्थ भाव से आप लोगों का काम करेंगे, जिससे ऊपर वाले की कृपा रहेगी, क्योंकि 9th हाउस ऊपर वाले का है, ईश्वर का है। जितना आप लोगों के काम आएंगे, जितना लोगों का भला करेंगे, देखिए गुरु उतना ही सुखद फल देंगे। याद रखिए, त्रिकोण में बैठा हुआ, लगन में बैठा हुआ गुरु, 1, 5, 9 भावों में बैठा हुआ गुरु उतना बहुत अच्छा फल देता है, निखर निखर कर आता है जब व्यक्ति दूसरों के काम आता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव व्यक्ति ही दूसरों के काम आएगा ना, जिसकी सोच अच्छी है, जिसकी सोच में एक्सपेंशन है, थॉट्स अपने परिवार के लिए तो सभी के अच्छे होते हैं ज़्यादातर। आप जब दूसरों के लिए भी, दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, समाज के लिए भी पॉजिटिव सोचते हैं, तो गुरु प्रसन्न होते हैं। गुरु मीन्स गुरुता, आप अच्छे एडवाइजर साबित होते। उच्च पद मिलना आम सी बात है इस गोचर में। नौकरी व्यापार की तो बात ही क्या करें, वो तो देखिए, जब मैंने लिख ही दिया 7 पुश्तें आपका खाएंगी,
आप इतना धन कमा लेंगे तो इसका मतलब क्या रह जाता है कि नौकरी तो आम सी बात है, उसमें आप जो भी करें, मैं अक्सर कहा करता हूँ, देखभाल कर जॉब को छोड़िए, सोचकर छोड़िए, नई नौकरी पहले तैयार कर लीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब निश्चिंत हो जाइए, नौकरियाँ आपके लिए तैयार हैं। जो जॉब आपको नहीं पसंद उसे छोड़िए, आगे पसंद करिए, आपको मिल जाएगी। तरक्की बेइंतहा होने वाली है, तरक्की बेइंतहा होने वाली है, सफलता आसानी से मिलने वाली है। भले आप छात्र हैं, भले आप नौकरी करते हैं, भले रोजगार में हैं, बिजनेस में, बिजनेस इतना एक्सपेंड कर लेंगे कि आराम से खाएंगे। बिजनेस आप इतना एक्सपेंड कर लेंगे कि 7 पुश्तें आराम से खाएंगी। ये कहना चाहता हूँ, छोटी बात नहीं है। ऐसा ही होता है जब ये चारों ग्रह राहु, केतु, गुरु और शनि अच्छी स्थिति में हो। दोस्तों, ये चर्चा फिर से जारी रखेंगे किसी और दिन। आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।